तरह से ये कार्डबोर्ड है, इसको कटिंग करके इस तरह के डेकोरेशन पीस ये बच्चे तैयार करते हैं, फ़ोटो फ्रेम तैयार करते हैं, जिनको सब लोग बड़े खुशी के साथ खरीदते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द गुड अराउंड अस में। तो इस व्लॉग में मैं हूं आकांक्षा हरिद्वार, जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए एक ट्रस्ट है। मैं हूं ट्रस्ट की टीम के साथ। आइए मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो आकांक्षा जो दिव्यांग बच्चों के लिए है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। नमस्कार, मैं आलोक सना हूँ। मैं इस आकांक्षा ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस आकांक्षा ट्रस्ट को हमने 1988 में गठित किया था, जबकि मैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार में कार्यरत था जी। वहीं से मैं 2013 में रिटायर हुआ हूँ। इस स्कूल को हमने संचालित किया है 1989 से जी। और ये ट्रस्ट जो है, ये खास करके मानसिक तौर पर जो विकलांग बच्चे हैं, जैसे ADHD, आपके डेवलपमेंट डिलेज वाले बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे, ग्लोबल डिसऑर्डर के बच्चे, जो इस तरीके के बच्चे होते हैं, उन बच्चों की देखरेख के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। ओके। अच्छा, नीचे बैठ के आराम से बना लो। बैलेंस आपका नाम क्या है मैम? डॉक्टर रेणुका गोस्वामी। ओके मैम, संस्था के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है अभी तक, कैसा रहा? बहुत अच्छा। यहाँ पर एक तो मुझे अलग अलग केसेस देखने को मिले हैं, और इनमें जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बाद वो भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। ठीक है। आपको कितना समय हो गया है संस्था के साथ? सर मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं। 5 मंथ्स? हाँ जी। ओके, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? हाँ जी, बढ़िया जी। तो आप फिजियोथेरेपी में? इन न्यूरोलॉजी। ओके, मास्टर्स इन न्यूरोलॉजी। ओके, तो फिजियोथेरेपी में आप क्या क्या मतलब प्रोवाइड करते हैं, कैसे कैसे आपके पास? सर अभी तो मैं सारे केसेस देखती हूँ। वैसे मैं न्यूरो में स्पेशलाइजेशन हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑर्थो के केसेस भी हैं, कार्डियो के भी आ जाते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर मतलब बोन से रिलेटेड आते हैं, जो आफ्टर जैसे ACL फ्रैक्चर वो हो गया है ना, लिगामेंट टीयर हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट कुछ भी हो जाता है। यहाँ पर सारे मैं केसेस देख रही हूँ फ़िलहाल तो नॉर्मली आप हैंडल कर लेते हैं या कुछ इश्यूज़ भी आते हैं? नहीं, इश्यूज़ तो अभी फ़िलहाल तो कोई आया नहीं, क्योंकि ऐसा कोई टिपिकल केस आया नहीं है। ओके, फ़िलहाल हाँ जी। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सर, संस्था में किस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं? इस संस्था में हम इन बच्चों को, जब भी हमारे पास बच्चे अप्रोच करते हैं जी, तो हम उन बच्चों को पहले असेसमेंट कराते हैं, जिसकी कि असेसमेंट के लिए हमारे पास जो एक बाल चिकित्सक के तौर पर भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हरिद्वार के हॉस्पिटल में ही एक कार्यरत हैं, डॉक्टर दीपा शिल्पी। वो हमें अपना सहयोग देती हैं।
उनके द्वारा और हमारे स्पेशल एजुकेटर्स के द्वारा और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इनके द्वारा हम उस बच्चों का असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट करने के बाद उनको डिवाइड करते हैं कि उनको किस किस तरह के एक्टिविटी में लेना है। स्पेशल एजुकेशन लेना है, स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल एजुकेटर के पास जाते हैं। फिजियोथेरेपी में है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाता है। और पहले हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट भी थे जो कि आज की तारीख में नहीं हैं। ऐसे हमारे पास साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट भी थे, साइकोथेरेपिस्ट भी थे, वो भी हमारे पास आजकल नहीं हैं। पिछले 2-3 साल से ये दोनों सुविधाएं हमारे पास बंद हैं। प्रयास कर रहे हैं कि इन सुविधाओं को हम पुनः यहाँ पर पुनर्स्थापित कर सकें। और बेसिकली इन बच्चों को इनके IQ लेवल के हिसाब से इनको अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके, अलग अलग सेक्शन में बांट करके इनको हम इनका वो बढ़ाते हैं कि पहले ये न्यूमरेसी में, कुछ लिटरेसी में, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो इनकी डे टू डे इनकी एक्टिव लाइफ है उसके अंदर इनके इम्प्रूवमेंट आ सके, वो सब देखते हैं। और उसके बाद जब बच्चे 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो उन बच्चों को हम वोकेशनल ट्रेनिंग में भी डालते हैं, क्योंकि इन बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी जो है बहुत नेग्लिजिबल होती है। तो इन बच्चों के लिए हम काफ़ी काम कराते हैं, जो कि आपने कुछ हमारे इसमें कैप्चर भी किया होगा, जैसे मोमबत्ती बनाना है, गुलाल, हर्बल गुलाल बनाना है, दिवाली के लिए कई सारे सामान बनाने हैं। इन सब के सामान का हम प्रबंध करते हैं। इनको ये बच्चे बनाते हैं, बना करके हम यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं। BHL के एम्प्लॉयज़ की जो फैमिलीज़ हैं वो हमारे यहाँ आती हैं, उसको सामान को खरीदती हैं, उससे जो भी आय होती है वो इन बच्चों में ही स्टाइपेंड के तौर पर वितरित की जाती है। जी, ओके। कैसे खाते हो? किसे खाते हो? किसे नहीं खाते हो? हाँ? नहीं खाते हो? किसे लोगे? बनाना, बनाना आप खाते हो? और मैंगो नहीं खाते हो? मैंगो? मैंगो, मैंगो ही लेते हो और बनाना भी। गुड बॉय। मैम, आपका नाम क्या है? संगीता दुबे। जी, आपको यहाँ पर कितना समय हो गया है? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो अभी तक आपका जो अनुभव है कैसा रहा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो डिफरेंट जो मतलब दिव्यांग बच्चे हैं यहाँ पर आते हैं, तो किस तरह के आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? दिव्यांग बच्चे हैं, इनको किसी चीज़ की नॉलेज तो होती नहीं है। कभी HI है, MR है, हर तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं। इनको हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग कुछ बच्चे अच्छे हैं, कर लेते हैं सब कुछ। थैंक यू सर। अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा? ये हमने सन 1989 में हमने शुरुआत की थी। उस समय हरिद्वार के अंदर कोई ऐसी संस्था नहीं थी, आसपास भी कोई संस्था नहीं थी। अब BHL हरिद्वार में ही एक डॉक्टर सारस्वत हुआ करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। वो बाल चिकित्सक थे और उन्होंने इस बात के लिए हम लोगों को प्रेरित किया कि भाई इस तरीके के हम कोई एक संस्था शुरू करें जिससे कि इन बच्चों की देखभाल हो सके। तभी इस संस्था को हमने गठित किया। जो हमारा सफ़र रहा 1989 से लेकर के और आज 2024 तक, इसमें बहुत समय उतार चढ़ाव आए हैं, काफ़ी समस्याएं आई, उनका निदान हुआ, समाज का सहयोग बराबर से मिलता रहा, वॉलंटियर्स ने बहुत मेहनत से काम किया और आज हम इस संस्था को इस स्थिति में ले आए हैं कि इस संस्था के द्वारा अभी तक 800 बच्चे लाभार्थ यहाँ से जा चुके हैं और आज की तारीख में हमारे पास करीब 32 बच्चे हैं जिनको कि हम देखरेख करते हैं। जी, तो सर अभी करंटली कितने वॉलंटियर्स हैं संस्था में? इस संस्था में इस समय देखिए, कुछ तो आप अभी जैसे मिले होंगे जो वोकेशनल ट्रेनिंग देखते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट्स का काम देखते हैं। हमारे साथ एक वॉलंटियर हैं यहाँ पर मिस्टर सुरेश चंद्रा, ये भी हमारे को काफ़ी समय समय पर सहायता देते रहते हैं। फिर हमारी पूरी एक ट्रस्ट की टीम है। इस ट्रस्ट की टीम में
अभी हमारे साथ इस समय श्री रमेश मेहता जी मौजूद हैं, जो कि ट्रस्टी हैं। ये भी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से फाइनेंस के जनरल मैनेजर थे, वहीं से रिटायर हुए हैं और तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये। और भी लोग हैं, जैसे श्रीमान प्रमोद कुमार गुप्ता जी हैं, ये भी BHEL से रिटायर्ड हैं। मिस्टर गिरीश चंद्रा हैं, ये भी BHEL से रिटायर्ड हैं। फिर एक मिस्टर NK अग्रवाल हैं, ये भी BHEL से रिटायर्ड हैं। फिर 2 सज्जन ऐसे हैं जो कि रुड़की रहते हैं, लेकिन वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं, जिसमें एक है मिस्टर हेमंत अरोड़ा, जो कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और एक प्रोफेसर राजेश कुमार जैन हैं, जो कि IIT रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्ट से HOD रिटायर हुए हैं। जी। सर 1989 में जब संस्था की शुरुआत हुई तो तब आपको क्या क्या इश्यूज सामने आए, क्या क्या चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, जब हमने इसको शुरुआत करी थी जी, उस समय सबसे बड़ी समस्या तो आई थी कि एक्सेप्टेबिलिटी बाय द पेरेंट्स। जी, पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते थे कि उनके बच्चे में कोई समस्या है। तो सबसे पहले तो उनको पेरेंट्स को तैयार करना। फिर दूसरा, चूँकि इस तरह की कोई संस्था ना तो हरिद्वार या उसके आसपास थी, तो यहाँ पर ट्रेंड मैन पावर मिलना एक बहुत बड़ी चैलेंज था। जी, तो हम लोगों ने यहीं पर, हमारे कुछ ऐसे परिवार थे, ऐसे मदर्स थीं जो कि ग्रेजुएट्स थीं, लेकिन उनके बच्चे जो थे वो अफेक्टेड थे। तो हमने ऐसे अफेक्टेड पेरेंट्स को आइडेंटिफाई किया और उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप न्यू दिल्ली कैंपस में उनको हमने 1 साल का ट्रेनिंग कराया, और ट्रेनिंग करा करके हमने उन टीचर्स को यहाँ पर लिया है। उसके बाद से हम क्या करते रहे कि ट्रेनिंग कराते रहे, कुछ हमें B.Ed स्पेशल एजुकेशन के मिलते रहे। रिसोर्स क्रंच हमारे पास रहा है, क्योंकि किसी तरीके का सरकारी अनुदान हमारे को नहीं मिला है कभी भी, तो रिसोर्स क्रंचेस हमारे पास हमेशा रहे हैं। और उसके वजह से जो ट्रेंड मैन पावर को रिटेन करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आती रही, लेकिन परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा रही और हमारे साथ, हमारे सभी साथ के काम करने वाले लोगों का एक सहयोग ऐसा रहा कि जिसकी वजह से हमें बराबर से सहयोग मिलता रहा, और इस संस्था में ट्रेंड मैन पावर बराबर से बनी रही। अभी पिछले ये कोरोना के पहले तक तो सब लोग थे, कोरोना के बाद से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है हमारे पास, और एक साइकोथेरेपिस्ट नहीं है, ये 2 हमारे पास नहीं है, और जिनके की थोड़ी नहीं बहुत ज़रूरत होती है इन बच्चों को। और उसके बगैर इन बच्चों में एक जो हम ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, उस इम्प्रूवमेंट में थोड़ी सी परेशानी आती है। जी,
आपका नाम क्या है? मेरा नाम शर्मिला है सर। ओके। आप इस संस्था से कितने समय से जुड़े हैं? सर ये संस्था मेरे लिए तो अभी नई है। बच्चों को पढ़ाते समय या थेरेपी देते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? सर देखिए सर, ये जो है बच्चे बोलते नहीं है जैसे, तो इनको थेरेपी के लिए इनके गले में प्रॉब्लम होती है, जैसे उनको करना पड़ता है। ये ठीक है। होता है कुछ टंग नहीं उठ पाती इनकी जीभ जैसे। अच्छा, ठीक तो है। उसको हमको यह उसकी एक्सरसाइज के लिए उनको करना पड़ता है, बस यही होता है सर। ठीक है, थैंक यू सर। सरकार से भी किसी तरह की हेल्प आपको मिलती है? अभी तो नहीं मिल रही है। बाकी जो फंड्स मैनेजमेंट है वो आपको मैं रमेश मेहता जी जो हमारे ट्रस्टी हैं, जो कि सारे फाइनेंसेस को देखते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपको इस बारे में कुछ जानकारी दें। नमस्कार। हमारी संस्था, जैसा कि अभी आलोक सिन्हा जी ने बताया, कोई भी गवर्नमेंट का अनुदान हमें नहीं मिलता है। हम सिर्फ डोनेशंस के बेसिस पे अपने जो वेल विशर्स हैं, जो सोसाइटी में इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के कॉज को हेल्प करना चाहते हैं, उनके डोनेशन के बेसिस पे ही हम इस संस्था को संचालित कर रहे हैं। हमारी संस्था इनकम टैक्स एक्ट 12A में और 80G में रजिस्टर्ड है, जिससे जो अनुदान हमें डोनेशंस मिलते हैं वो उसमें इनकम टैक्स की छूट मिलती है। यदि फंड्स हमें थोड़े और मिलें तो हमारे जो आगे का विज़न है या आगे हम करना चाहते हैं संस्था को, हमें डे केयर सेंटर यहाँ पे पूरे समय के लिए बनाना चाहते हैं, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो अपना नॉर्मल अपना प्रोफेशन जो है उसमें अपना टाइम दे पाएँ और हम उनके बच्चों का पूरे दिन तक ख्याल रख सकें। और दूसरा, उनके एक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है जो हम बच्चों के लिए यहाँ पे संचालित करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि अभी फंड्स कंस्ट्रेंट हैं, जैसे ही हमारे पास इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होगा तो हम इन चीज़ों को शुरू करेंगे। धन्यवाद। वेस्ट मटेरियल से बच्चे क्राफ्ट बनाते हैं। ये ग्रीटिंग कार्ड से या कार्डबोर्ड से इस तरह के हैंगिंग डेकोरेशंस जो कि दिवाली वगैरह पे काम आते हैं, तो ये इस तरह के सब बच्चे ये सब करते हैं। इसमें इन लोग को हम लोग सिखाते हैं, थोड़ा बहुत हम हेल्प करते हैं, फिर बाकी बच्चे अपना कर लेते हैं अपने। आकांक्षा जो स्कूल है वो दिव्यांग बच्चों के लिए है और यहाँ पर हमारे पास 20-22 बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से असक्षम हैं। जिस बच्चे की जैसी कैपेबिलिटी होती है उसको हम उसके हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से उनको हम कार्य करना सिखाते हैं और इसी तरीके से उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। उसमें हमारा होली पर गुलाल रहता है और दिवाली पर हम वेस्ट मटेरियल से कोशिश करते हैं कि कम से कम लागत में ये बच्चे सामान तैयार कर सकें जो हमारा बाज़ार में सेल हो जाता है, और जो बाज़ार में सेल होता है और जो प्रॉफिट होता है वो हम बच्चों के बीच में स्टाइपेंड के रूप में दे देते हैं। और ये काम हम 18 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको हम करवाने की कोशिश करते हैं और बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। आप देखेंगे कि इनके बनाए हुए सामान लोग बहुत ही खुशी के साथ खरीदते हैं। आप पीछे देखिए, इनवलप बनाते हैं, शादी के कार्ड लोग रख जाते हैं यहाँ पर, चूड़ियों से बनाते हैं और हमने मिट्टी के दिए रंगना इनको सिखाया। आप देखिए पीछे हैं, और इस तरह से ये कार्डबोर्ड है, इसको कटिंग करके इस तरह के डेकोरेशन पीस ये बच्चे तैयार करते हैं। फ़ोटो फ्रेम तैयार करते हैं जिनको सब लोग बड़े खुशी के साथ खरीदते हैं। हाँ जी। और आजकल तो हमारे पास बॉयज़ हैं। बॉयज़ पहले जैसे लगता था कि आर्ट और क्राफ्ट में रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ये शारीरिक रूप से असक्षम होते हुए भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ये सारा काम करते हैं। आप देखिए वो बच्चा कितना, वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता है, लेकिन वो
समझाने से वो देखिए कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसी तैयारी कर रहा है। अब ये बच्चा रंगोली इतनी अच्छी बनाता है और देखिए कोशिश कर रहा है पूरा उस तरह से बनाने की, बस थोड़ी सी हमें फिनिशिंग देनी होती है या इनको हेल्प करनी होती है। मोम गरम करके भी देखिए। जैसा कि आपने देखा कि इन बच्चों ने मोल्ड में ये मोम भरा गरम करके, जिसमें हमारा स्टाफ थोड़ा सा उनकी हेल्प करता है कि गरम मोम बच्चों के हाथ पे ना गिर जाए। उसके बाद दिवाली के अवसर पर हम लोग ये तरह तरह की मोमबत्तियाँ तैयार करते हैं, इसमें अलग अलग रंगों की, और ये हम सेल के थ्रू सब हमारा निकल जाता है यहाँ पर। और मोस्टली मैं तो ये कहूँगी कि BHL में जितने भी घर में मोमबत्ती जलती होंगी दीपावली पे, सब हमारी ही होती हैं, और इससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। ये हमारा बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है जिसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और इनको आर्थिक रूप से इसमें काफ़ी मदद मिलती है। मैम, आपको संस्था के साथ कितना समय हो गया है? मुझे तो 12 साल के करीब हो गए हैं। जब मैं वर्किंग में थी तभी मैं इन बच्चों के साथ जुड़ गई थी, और मेरे को 8 साल रिटायर हुए हो गए हैं। मैं बराबर इन बच्चों के साथ लगी हुई हूँ, और मुझे लगता है कि जितनी खुशी मुझे अपना वर्किंग डेज में नहीं हुई है, और इस संस्था और इन बच्चों के साथ जुड़कर मेरे को लगता है कि मैंने बहुत खुशी मिली है मुझे, और मेरा जीवन सफल हो गया है। और इन बच्चों को जितना हम सिखाते हैं उससे ज़्यादा प्यार और उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स ये बच्चे देते हैं। और मेरा समाज से यही एक रिक्वेस्ट है कि इनको आप असक्षम ना समझें और इनको बराबर अपने समाज, स्वस्थ समाज के साथ जोड़ें, तो ये बहुत उन्नति करेंगे और अपने पैरों पर खड़ा हो पाएंगे। ओके मैम, जैसे अभी आपने बताया कि जो क्राफ्ट है इनको लोग खरीदते भी हैं। हाँ जी, लोग खरीदते तो हैं। ये आप मतलब मार्केट में भेजते हैं या फिर यहाँ पर लोग आते हैं? मार्केट में नहीं भेजते हम लोग, यहाँ पर भी हम अपने सेल का लगा लेते हैं। तो पेरेंट्स आके हमारी संस्था, ये BHL जो संस्था है, यहाँ पर लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, यहीं से ले जाते हैं। नहीं तो हम स्कूलों से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पर स्टॉल लगा के इन लोग बच्चों का सामान निकल जाता है। हमारा डिमांड रह जाती है, मतलब हमारे पास सामान नहीं होता है, और जितना सामान हमारा होता है वो साथ साथ निकल जाता है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा BHL का कैंपस है जो इसमें लोग रहने वाले हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ के अपना तन मन धन से सहयोग देते हैं। जी, धन्यवाद मैम। सर, संस्था को लेके आपके आगे क्या प्लान्स हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि इस संस्था से ज़्यादा जो इस तरह के बच्चे हैं उनको फ़ायदा हम पहुंचा सकें। आज की तारीख में ये समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है, और इसके लिए आसपास कोई इस तरीके से संस्था संचालित नहीं हो रही है, जिसके वजह से इन बच्चों के लिए कोई भी एक ऐसा वन स्टॉप सेंटर नहीं है जहाँ पर कि इन बच्चों को सारी सुविधाएं मिल सकें। तो उन सब सुविधाओं को संचालित करने के लिए हम जो प्लान बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए
जगह की समस्या नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हमको ये जगह जो आपने देखी है, ये जगह हमको दी हुई है और उसके लिए हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनका। लेकिन इस संस्था को और आगे बढ़ाने के लिए एक तो इसमें स्पीच थेरेपिस्ट, एक इसमें साइकोथेरेपिस्ट, एक इसमें ट्रांसपोर्ट का, एक इसमें डे केयर सेंटर, एक इसमें हम ये चाहते हैं कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें शुरू हो, जिसमें हम चाहेंगे कि अगर हमें थोड़ा सा जो प्रदेश सरकार है उसके तरफ से हमें थोड़ी सी इस तरह की सहायता मिले कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स वो हमारे साथ जुड़ें और वो जब घर घर जाते हैं वो देखते हैं, अगर उनको कोई इस तरीके का बच्चा मिलता है तो वो उस बच्चे को हमारे सेंटर पे लेकर के आए। तो इस तरह से क्या है कि प्रदेश सरकार के साथ मिल करके हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना चाहेंगे जी। ये हमारे फ्यूचर्स के प्लान हैं। ओके, ये देखिए ये बच्चे यहाँ फाइल कवर्स बना रहे हैं और ये फाइल कवर बनाने के लिए सब कोई अलग अलग काम करता है। एक बच्चा फोल्डिंग करता है, यहाँ पे ये बच्चे फोल्ड कर रहे हैं, कुछ बच्चे फिर उसमें आईलेट लगाते हैं, उसको ठोकते हैं, फिर कुछ बच्चे क्लिप लगाते हैं और इस तरह से ये अपना 1 बाय 1 वर्क करके फिर पूरा फाइल कवर एक तैयार करते हैं। और ये हमारे ये स्टाफ है, ये सब ये लोग साथ में इन बच्चों के साथ में लग के इनकी हेल्प करते हैं, कहीं भी कोई किसी को ज़रूरत हो कुछ। ये फाइल कवर सब BHL को सप्लाई करते हैं। BHL ने हमारे बहुत ऑर्डर्स दिए हैं और जो भी हमें उससे अर्निंग हुई है उससे इन बच्चों को हम स्टाइपेंड दे पाए हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा वोकेशन है ये हमारे स्कूल के लिए। ये सब क्राफ्ट वर्क हमारे बच्चों ने बनाया है, इसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे भी घरों में कोई बॉटल है, खाली कार्डबोर्ड का कोई भी डब्बा है, उसको हम रीयूज़ करते हैं। उसको हम बहुत ही सस्ते सामान से, जैसे आइसक्रीम की चम्मच है या सुतली है, रस्सी है या कलर करके हैं, उससे हम ये तैयार करवाते हैं, जिससे इनको चीज़ों का महत्व का भी पता लगता है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं है और इसको हम रीयूज़ करके समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं। और इस सामान से बच्चों को काफ़ी अर्निंग होती है और जो भी अर्निंग होती है इस सामान से वो हम स्टाइपेंड के रूप में बच्चों को देते हैं और इस संस्था के को एलोब्रेट करने में, संस्था के और ज़्यादा बच्चों को सुविधाएं देने में उस पैसे को हम काम में लेते हैं। और ये वेस्ट मटेरियल तो मैं नहीं कहूँगी, ये यूज़फुल आइटम बन गया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और हम एक तरह से पर्यावरण प्रेमी भी बनते हैं इससे कि हमारा कोई सामान बेकार नहीं जाता है। और एक संस्था का बहुत ही अच्छा कदम मैं इसको बोलूँगी कि बहुत ही अच्छा कदम एक संस्था का है, जिससे ये पर्यावरण प्रेमी भी बन रहे हैं और इनसे बच्चों को कुछ आय हो रही है जो उनके व्यक्तित्व के विकास में काम आती है। सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जितने भी दिव्यांग की संस्थाएं और जो बच्चे सामान तैयार करते हैं उनको अधिक से अधिक खरीदें, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले और अधिक प्रोत्साहन मिले और उनको उस राशि से अपने व्यक्तित्व को विकास करने का मौका मिले, उनका आत्मविश्वास बढ़े और वो भी समाज के साथ साथ अपना कदम मिला के चल सकें। यही हमारा प्रयास है, यही हमारी संस्था का प्रयास है। और जो हमारी संस्था के व्यवस्थापक हैं और जो मैनेजमेंट है हमारा, वो उनका भी यही विचार होता है कि ये बच्चे अधिक से अधिक समाज से जुड़ सकें, अपने आत्मनिर्भर बन सकें और राष्ट्र की उन्नति में अपना सहयोग दे सकें। ये देखिए यहाँ पे ये बच्चे होली के लिए गुलाल बना रहे हैं। गुलाल हमारा बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक गुलाल है, जिसमें कि हम किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं मिलाते हैं। ये गुलाल हमारा जिसमें ये बच्चे ही सारा बनाते हैं और गुलाल बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें हम अपना एरोरूट और कलर्स जो नेचुरल कलर्स हैं, जैसे कि हम हल्दी यूज़ करते हैं येलो कलर के लिए,
या ग्रीन कलर के लिए हम वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको पीस के उसका कलर यूज़ करते हैं। इस तरह से हम बना के गुलाल बना के फिर सुखाते हैं, फिर उसको पीस के छान के बच्चे ही पैकिंग करते हैं सब। और ये हमारा गुलाल जो है होली पे इसमें काफ़ी अच्छा हमारे सेल हो जाती है। और उसके बाद जो बच्चे स्टाइपेंड, उन बच्चों को स्टाइपेंड भी हम लोग दे पाते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग वोकेशंस में बच्चों को अपना ट्रेन करते हैं। होली पे गुलाल बनवा लिया, दिवाली पे डेकोरेटिव आइटम बना लिया, और बाकी इस तरह के तरह राखी वगैरह भी बनवाते हैं। तो इस तरह से ये सब बच्चे इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, और बच्चे बहुत अच्छा भी वो फील करते हैं कि क्योंकि उनको ये सब एक्टिविटीज़ में करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। और ये सारा हमारा स्टाफ जो है वो सब बच्चों के साथ लगा रहता है, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारी ये एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। नाम आशा सिन्हा है, और मैं इस संस्था से वैसे तो जब से ये संस्था बनी है तभी से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड आलोक सिन्हा ने ही शुरू करवाई थी। और लेकिन रिटायरमेंट के बाद सन 2014 से मैं यहाँ पे काफ़ी समय दे पा रही हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ काम करना, अपना सहयोग देना कि इन बच्चों का कुछ बेटरमेंट हो, समाज का बेटरमेंट हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं सबके लिए। बहुत अच्छा है। और मैडम वैसे कंप्यूटर्स की टीचर रही हैं, उसके बावजूद भी बच्चों को इतना ज़्यादा क्रिएटिव वर्क कराती हैं जी। तो ये मैडम की खूबी है। वैसे कंप्यूटर टीचर रही हैं। बच्चों के परिवार वालों से आप किसी तरह का शुल्क भी लेते हैं? नहीं, हम अभी कोई ऐसा शुल्क नहीं लेते हैं, सिवाय हमसे एक बहुत मामूली सा शुल्क लेते हैं। वो भी इसलिए ताकि उनको ये महसूस रहे कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है और वहाँ पे हम बच्चे को भेजते हैं। ओके, ठीक है। नीचे से को नीचे, फिर से नीचे जाओ, ठीक है, ऊपर चलो। Very good. चलो, yes. ऊपर करो पैर ऊपर करो, चलो, करो। चलो, चलो, यहाँ पे डालो। जी, मैं शिखा वार्ष्णे, आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। मैंने मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी किया हुआ है दिल्ली से, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से, और मैं यहाँ इन बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराती हूँ। ठीक है। आप कितने समय से जुड़े हुए हैं संस्था के साथ? यहाँ पे 5 साल से मैं संस्था के। तो अभी तक का अनुभव कैसा रहा आपका? यहाँ बहुत अच्छा है अनुभव तो सबसे। जी, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको? यहाँ बच्चों के कराने में होते हैं, पेरेंट्स के अवेयरनेस नहीं है तो बच्चे कम आते हैं। हम चाहते हैं कि अवेयरनेस बढ़े और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चिकित्सा का अवेल कर सकें इनको। जी, ठीक, थैंक यू। सर, संस्था का पूरा एड्रेस क्या है? ये संस्था भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के परिसर में स्थित है, सेक्टर 1 में, मध्य मार्ग पर। जो सेक्टर 1 में आपका शिव मंदिर का जो चौराहा है, उससे जब हम सिडकुल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड में ये बिल्डिंग है। पहले कभी किसी समय में इसमें BHL द्वारा शिशु विहार के नाम से एक स्कूल संचालित होता था। अब आजकल ये इस बिल्डिंग में आकांक्षा चलती है। और इस संस्था में हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8126392235, और जो मेहता जी का नंबर है 9411111619। ओके। सर, संस्था की कोई वेबसाइट है? हाँ, वेबसाइट है इसकी akanksha.hwr.com। ओके, ठीक है।
हजारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, रोको आज हमें दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के नाम आए हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं जो लोग हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि यदि आप ऐसे किसी बच्चे को देखते हैं या जानते हैं तो उसको आप इग्नोर ना करें। आप उसको तुरंत हमारे पास या किसी ऐसी संस्था के पास जो कि इस तरह के कार्य में संलग्न हो, उनके पास आप ले जाएं और वहाँ पर आप इसको प्रॉपर तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट कराने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी जल्दी ये बच्चे इन संस्थाओं में आ जाते हैं उतना ही इनका विकास संभव हो पाता है। अगर देरी हो जाती है तो उसमें इन बच्चों का विकास उतना ही देर से हो जाता है। ये बात ज़रूर है कि इन बच्चों के विकास में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो मेरा उन सब पेरेंट्स को भी ये अनुरोध है जो इसको देख रहे हैं और जिनके बच्चे इस तरीके के हैं और जो संस्थाओं में आते भी हैं, क्योंकि सब पेरेंट्स ये उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा बस ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन धीमे 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 जो एक कहावत है ना, जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो धीमे 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 करते करते इन बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट है वो पॉसिबल है, भले ही थोड़ा हो लेकिन है इम्प्रूवमेंट पॉसिबल। और अगर आप इन बच्चों को सही समय पर, सही टाइम पर आप इन बच्चों को इन संस्थाओं पर ले जाएंगे, हमारे पास ले आएंगे, तो हम ज़रूर ये प्रयास करेंगे कि हम इन बच्चों में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें। अभी तक 800 बच्चे ऐसे हैं जिनमें हम काफ़ी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि अच्छे से पास होकर के यहाँ से निकल गए और आज वो एक ठीक है, बहुत अच्छा सा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन सामान्य जीवन वो व्यतीत कर पा रहे हैं। तो पहली बात तो हमारी यही है कि इन बच्चों को अगर आप कहीं कहीं देखते हैं तो आप इस पे तुरंत या तो हमारे से संपर्क करें या किसी और ऐसी संस्था से जो इसको करती हो उससे संपर्क करें। दूसरा, क्योंकि इन सब सुविधाओं को प्रदान करने के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, तो हमारा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप जो भी इसमें सहयोग कर सकते हैं करने के लिए आप करें। आपका सहयोग जो है वो इन बच्चों के भविष्य के लिए, इन बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए ज़रूर मदद देगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। जी सर, आशा करते हैं जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और वो उनके दिव्यांग बच्चे हैं, तो आशा करते हैं वो भी आपसे संपर्क करेंगे। और द गुड अराउंड अस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।